तैयार है बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन। इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं। और अब इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी राई, हल्की सी, साथ में 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कम पसंद है तो आप ना डालें इसमें। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। पहले लो फ्लेम पे भूनेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा कच्चापन निकालना है, ज़्यादा नहीं हमें भूनना है। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये कटोरी का नाप ले लेती हूँ, इस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी। नाप बहुत ज़रूरी है इस नाश्ते में, तो मैं ले लेती हूँ 1.5 कटोरी पानी। और अब हम इसे उबाल आने तक पकने देते हैं, जब तक कि हमारे पानी में उबाल नहीं आता। अब ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना हमारा पानी है उस हिसाब से। और अब फ्लेम हम कर देंगे इसकी लो फ्लेम पे। मैंने लिए जिस कटोरी से नाप के मैंने पानी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी। और ये बारीक वाली है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है बारीक वाली लेनी है, अगर आपके पास मोटी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए इसमें सूजी डाल देते हैं इस तरह से। और हमें तब तक पकानी है जब तक कि हमारा ये सूजी पैन ना छोड़ने लगे। इस तरह से मिक्स करते हुए, सूजी बहुत जल्दी एकदम से सूखी हो जाती है, तो ये ध्यान रखें चलाते हुए अच्छे से। और अभी इसकी हम फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है इसे। अब ये देखिए हमारी जो सूजी है इसने पैन छोड़ दिया है, बिल्कुल इस तरह से टाइट हो गई है। अब हम इसे गैस कर देते हैं बंद, और हमारा पैन अभी गर्म है। इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि इसकी हीट में ही यह सूजी अच्छे से पक जाए। अब हमारी सूजी अच्छे से स्टीम हो गई है, क्योंकि अब पैन भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसे ठंडा कर लेते हैं। और तब तक हम बनाते हैं इसके साथ एक मज़ेदार चटनी। अब मैं इसी पैन में डाल देती हूँ 2 चम्मच ऑयल। और ये चटनी मतलब इस नाश्ते से क्या वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसके साथ इसमें डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच राई। साथ में इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी ये 1/4 चम्मच उड़द की धुली दाल, 1 चम्मच चना दाल और 10 से 12 कड़ी पत्ता। इसी समय इसमें डाल के इन्हें भी थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेते हैं हल्के से। और अब मैं डाल देती हूँ 2 लाल मिर्च। ये थोड़ी सी तीखी है तो मैंने 2 मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कली। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ इन्हें भी भून लेते हैं। साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें 1 इंच अदरक और 1 स्लाइस करी हुई प्याज। इन सबको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ इस तरह से। और 2 चम्मच मैंने लिए मूंगफली के दाने। ये सब चीज़ें अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं होती। अब ये देखिए हमारी प्याज भी हल्की सी पिंक सा कलर आ गया है, ऐसी हो गई है। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 टमाटर, मैंने इन्हें भी स्लाइस में कट कर लिया। और साथ में इसी समय डाल दूँगी मैं टेस्ट के हिसाब से, जितनी हमारी चटनी है उसके हिसाब से नमक, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएँ। मैं अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। और अब हम ढक के इसे 1 से 2 मिनट पका लेते हैं, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते। अब ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी इमली, हल्की सी, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक कि टमाटर अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते। और अब हमारी सूजी भी ठंडी हो गई, उसे देख लेते हैं। अब हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने ले लिया 1 उबला हुआ आलू, इसे ठंडा कर लिया था। अब ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। मैं आलू ग्रेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
ये आलू भी मैंने ग्रेट कर लिया। अब हाथों पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसमें, इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया था। अब बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखिए इस तरह का हमारा आटा सा गूंद के तैयार हो गया। अब हम लेंगे इसमें से छोटे छोटे बॉल, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, और हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर आप हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ना। इस तरह से बनाएंगे गोल, हल्का सा करेंगे प्रेस, बहुत छोटा सा, और हल्का सा इसमें होल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी सब बना के तैयार कर लेती हूँ। अब हमने ऑयल गरम होने रख दिया था और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हल्की भी नहीं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा हल्की होगी तो ये ऑयली बन के तैयार होंगे। वैसे तो हमारी सूजी और आलू सब पके हुए हैं, तो हम जितने पीस इसमें आराम से आएंगे उतने डालेंगे। और अच्छे से हमें जब तक इससे गोल्डन सा कलर नहीं आता तब तक हमें फ्राई करना है। तो मैं डाल देती हूँ उसमें इस तरह से। और अभी 1 मिनट हम जब तक ये थोड़े झाग कम नहीं होते तब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे। अब ये देखिए झाग थोड़े कम हो गए हैं। अब हम एक कचली की मदद से इनको पलट देते हैं और ये बिल्कुल भी चिपकते भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। और ये देखिए अलग अलग हुए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनके ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखा रही हूँ, कितने फूले फूले बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मेदू बड़ा रहते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये देखिए फूले फूले बिल्कुल। अभी हल्का सा कलर और इसके ऊपर आ जाए तब हम इन्हें निकालेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। अब हम निकाल लेते हैं और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना मस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए फूले फूले, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हमारी जो हमने टमाटर और प्याज वो रखी थी अपनी चटनी, वो भी ठंडी हो गई है, उसको भी पीस लेते हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम सर्व कर लेते हैं। अब हमारा सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।